व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आज के टॉपिक में हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं। जब भी किसी भी किस्म की चार्ज, फिर वो भली इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों, होल्स हों, ये मूव करेंगे तो इन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये इसके रेट पर डिपेंड करता है, यानी चार्ज किस रेट पर फ्लो करती है। चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के रेट ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है। अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में फ्लो करता है। तो वर्डिंग में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेट चार्ज फ्लोइंग across the cross section of a conductor in 1 second is called electric current। ठीक है, किसी भी कंडक्टर या वायर में से जो नेट चार्ज फ्लो करती है 1 सेकेंड में, तो चार्ज फ्लोन पर सेकेंड बोलो, पर यूनिट टाइम बोलो, या जब हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर नेट चार्ज इसलिए लिखा है कि कभी कभी किसी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मूव करती हैं। तो इस सूरत में आपने ये देखना है कि नेट चार्ज कितनी फ्लो करती है। ठीक हो गया। अब करंट को जो मैथमेटिकली है हम आई के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशो होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ चार्ज, और डेल्टा टी का मतलब है कि उस चार्ज को फ्लो करने में कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगा। तो ये जो रेशो है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है बेटा, ये जो करंट है इसका यूनिट एम्पियर है। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, और हम जब यूनिट लिखते हैं तो स्मॉल जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। चार्ज का यूनिट बेटा कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। ठीक है, किसी कंडक्टर या वायर में से जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में से क्रॉस करेगी तो उस वायर के अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes थ्रू इट इन 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा जब उस कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है हम उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, और वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, और बेटा अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये 1.6 इधर आ जाएगा नीचे, और 10⁻⁻19 इस तरफ आकर प्लस हो जाएंगी। तो साइडों को चेंज करने से 1 कूलम जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कूलम चार्ज है और 1 कूलम के अंदर इतनी एलिमेंट्री चार्जेस होती हैं। तो आप अल्टरनेटिवली 1 एम्पियर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जब किसी चीज़ में से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्री चार्जेस क्रॉस करें 1 सेकेंड में, ठीक है, तो उसके अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। ये जो 18 है ये बेटा पावर में है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं कि आप ऐसे बोलो कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस करे, पर क्योंकि 1 कूलम के अंदर इतनी एलिमेंट्री चार्जेस होती हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएं, तो फिर भी उस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा
वो 1 एम्पियर होगा। ठीक हो गया। अब करंट को आप Q अपान टी लिखते हो, इसको रीअरेंज करोगे तो T जो है वो Q अपान I हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें समझने वाली हैं कि कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, पर कूलम पर एम्पियर सेकंड होता है। कोई भी यूनिट चार्ज का और कोई भी यूनिट करंट का जब डिवाइड होता है तो यूनिट किसका बनेगा? टाइम का। अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो चार्ज जो है ये I इंटू टी भी होता है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या है? कूलम होता है। तो करंट का यूनिट जब टाइम के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो चार्ज का यूनिट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ एम्पियर आर, ठीक है, तो एम्पियर करंट है और आर क्या है? टाइम। तो एम्पियर आर इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। अब इस पर हम एक एग्जांपल भी करते हैं कि आपके बुक में है अ बैटरी इज रेटेड एट 80 एम्पियर आर। एक बैटरी जो है वो 80 एम्पियर आर के हिसाब से रेटेड है, उसके ऊपर लिखा है 80 एम्पियर आर। तो हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज कैन दिस बैटरी प्रोवाइड? तो इस बैटरी में से हम टोटल कितने कूलम चार्ज ले सकते हैं, या ये टोटल मैक्सिमम कितने कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है? तो बेटा अब आपको पता है कि 80 एम्पियर आर, तो एम्पियर आर ये क्या होता है? चार्ज। तो हम इसी फार्मूले में ये डेटा पुट करेंगे कि 80 एम्पियर इंटू 1 आर, यानी दिस बैटरी कैन प्रोवाइड 80 एम्पियर्स ऑफ करंट फॉर 1 आर। तो एम्पियर जो है ये कूलम पर सेकंड होता है और आर जो है ये 3600 सेकंड होता है। तो ये बेटा जो सेकंड है ये सेकंड में मर जाएगा, बाकी आप 80 को 3600 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो दिस बैटरी विच इज़ रेटेड एट 80 एम्पियर आर कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 288,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। अब फर्दर कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा प्रॉब्लम आता है कि किसी वायर में से n पार्टिकल्स जिसके ऊपर q चार्ज है, हर पार्टी के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज है q, और 1 सेकंड में या इतने फिक्स टाइम में n पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, तो करंट को कैलकुलेट करो। तो बेटा ऐसी कंडीशन में करंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन क्यू अपान टी। क्यू जो है वो ईच पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, और क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस करते हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगी? एन क्यू अपान टी। ठीक है। यहाँ अगर वो पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हो जाएगा एन ई अपान टी। ठीक हो गया। अब ये भी देख लो कि डिफरेंट चीज़ों में से जो करंट होता है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से होता है। जैसे कि अगर मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं, ओहमिक मटेरियल हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ये करंट कैरी करते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। सो करंट इन मेटल्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड्स। जो आपके लिक्विड्स होते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जब बेटा आप उसमें से डिस्चार्ज पास करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ब्रेक होते हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जैसे सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं वो आपका करंट कैरी करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स इन लिक्विड्स। और इसी तरीके से जो आपकी गैसेस होती हैं, जब हम उसको डिस्चार्ज उसमें से पास करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और जो पेरेंट एटम होता है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। सो इन केस ऑफ गैसेस पॉजिटिव पेरेंट आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। और इसी तरीके से जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं करंट में, यानी दे आर द करंट कैरियर्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स।